नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही रोचक है, तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना स्त्री अगर अच्छाई पे आ जाए तो उससे अच्छा कोई नहीं, और अगर बुराई पे आ जाए तो वही स्त्री स्वयं और दूसरों के सर्वनाश का कारण बनती है। तो स्त्री कैसे दूसरों का सर्वनाश कर सकती है और कैसे दूसरों के लिए अपना सब कुछ निछावर करती है, आज के इस कहानी में हम जानेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ऐसी ही नई और ज्ञानवर्धक कहानियों को लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में दो पक्की सहेलियां रहती थी। एक का नाम सीता और दूसरे का नाम गीता था। सीता बहुत अमीर थी और गीता गरीब थी। सीता का पति बड़ा व्यापारी था और गीता का पति एक गरीब किसान था। सीता को भी एक बेटी थी और गीता को भी एक बेटी थी। अमीरी और गरीबी का अंतर होने के बावजूद भी दोनों में कभी भेदभाव नहीं हुआ। दोनों हर काम में एक दूसरे की मदद किया करती थी और दोनों एक साथ मिलजुल कर रहा करती थी। गीता को कभी रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो सीता तुरंत उसकी मदद कर देती थी, और अगर सीता को कभी काम में सहायता की जरूरत होती तो गीता अपना काम धंधा छोड़कर तुरंत उसके घर उसकी मदद करने चले जाया करती थी। इसी तरीके से दोनों के दिन मजे पूर्वक बीत रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि जब समय की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग भी मुंह फेर लेते हैं। एक दिन की बात है कि तेज बारिश हो रही थी। तूफान और आंधी भरी हवाएं चल रही थी और उसी समय गीता का पति खेत में हल चला रहा था। तभी आसमान से बिजली गिरती है और गीता के पति का स्वर्गवास हो जाता है। गीता के पति के साथ ही उसके दोनों बैल भी मर जाते हैं। अब तो गीता पे मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। अब वो एकदम असहाय और लाचार औरत थी। उसके एक तो घर का खर्चा और पति के मौत का दुख, दोनों ने उसकी कमर तोड़ दी। इस कारण वे बहुत दुखी और परेशान रहने लगी। सीता की मदद से उसने अपने पति का अंतिम संस्कार और उसकी तेरवी कर दी, लेकिन अब उसे छोटी छोटी चीजों के लिए सीता से मदद मांगने जाना पड़ता था, जिस वजह से सीता को भी अब परेशानी होने लगी। वे अपने मन में सोचने लगी कि अब गीता के पास कोई सहारा नहीं है और ये रोज सुबह शाम मुझसे कुछ न कुछ मांगने आ जाती है। इस तरीके से मैं इसकी कितनी सहायता करूंगी। इन्हीं सब बातों को सोचकर अब सीता गीता से थोड़ी दूरी बनाकर रहने लगी। गीता भी इन बातों को समझती थी कि रोज रोज मैं अपने सहेली से मदद मांगने जाया करती हूँ, जिससे कि उसे बुरा लग सकता है। गीता ना चाहते हुए भी सीता के पास उसे जाना ही पड़ता था, क्योंकि अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। धीरे धीरे सीता और गीता के व्यवहार में बदलाव आने लगा। गीता भी अब हमेशा की तरह अपने सहेली के पास जाना नहीं चाहती थी और सीता गीता से बात बात पे खींचने लगी थी। कभी उसे डांट देती तो कभी गुस्से से जवाब देती, लेकिन गीता बेचारी करती भी क्या, उसके पास अब कोई सहारा भी नहीं बचा था। धीरे धीरे सीता और गीता की बेटियां बड़ी होने लगी। सीता की बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करती थी और गीता की बेटी गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाया करती थी। धीरे धीरे उसके प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई और अब हाई स्कूल में दाखिला करवाने के लिए गीता के पास पैसे नहीं थे। बेटी की परवरिश और पढ़ाई में धीरे धीरे गीता की जमीन का कुछ हिस्सा बिक गया। इसी तरीके से वह समय भी आ गया जब सीता और गीता की बेटियां बड़ी हो गई। अब तो गीता को अपने बेटी की विवाह की चिंता होने लगी। अब गीता मन में विचार करने लगी कि मैं इतनी अधिक गरीब हूँ, अपने बेटी का विवाह कैसे करूँगी। मुझे इसके लिए
लिए सीता से मदद मांगनी पड़ेगी। ऐसा मन में विचार करके एक दिन गीता सीता के पास पहुंची और अपने सहेली के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि सीता, मेरी बात का बुरा मत मानना। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझसे अब अधिक काम धंधा नहीं होता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी, तुम्हारे खेतों में भी काम कर दिया करूँगी, लेकिन बदले में तुम मेरी बेटी को अपने घर में रख लो। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी, तुम्हारे घर की साफ सफाई, तुम्हारे घर का खाना भी बना दूँगी और तुम्हारे गाय भैंसों को चारा भी डाल दिया करूँगी। सीता ने बड़े अनमने मन से हाँ कर दी और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटी को अपने घर में रख लूँगी, लेकिन अपने बेटी को समझा देना कि सुबह सवेरे उठकर झाड़ू पोछा खाना पीना और घर के सारे काम कर दे और तुम भी समय से आकर गाय भैंसों को चारा डाल देना और खेतों में जाकर काम कर देना। गीता को अपनी सहेली की बात मंजूर हो गई और उसे हाँ बोलकर वह खुशी खुशी अपने घर चली गई। उससे के मन में एक सुकून था कि उसकी बेटी के सिर के ऊपर छत तो आ गया, क्योंकि इस झोपड़ी का कोई भरोसा नहीं कब गिर जाए और मेरा भी कोई भरोसा नहीं कि मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि गीता अब बहुत बीमार रहने लगी थी। अब गीता नित्य सवेरे उठकर अपनी सहेली सीता के घर जाती, उसके गाय भैंसों को चारा डाल देती और गीता की बेटी सीता के घर का सारा काम कर दिया करती थी। अब इसी तरीके से समय बीतने लगा कि अचानक एक दिन गीता का देहांत हो गया और गीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब गीता की बेटी उसके सहेली के घर एकदम अनाथ और अकेली रह गई। उसके पिता तो पहले ही मर चुके थे, अब माँ भी उसे इस दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई। गीता की बेटी बहुत रोई, लेकिन सीता ने उसे डांटकर चुप करा दिया और कहने लगी कि तुम्हारा बाप तो पहले ही मर गया है और तुम्हारी माँ भी मेरे कलेजे पे मूंग दलने के लिए तुम्हें छोड़ गई। अब रो रो कर मुझे परेशान मत करो और घर का सारा काम करो। अब गीता की बेटी चुपचाप घर का सारा काम करने लगी और इसी तरीके से उसके समय बीतने लगे। धीरे धीरे एक महीना बीत गया और अब सीता के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। अब सीता गीता की बेटी को सहेली की बेटी न मानकर एक नौकरानी की तरह व्यवहार करने लगी। अब सीता की बेटी भी गीता की बेटी पे बहुत अत्याचार किया करती थी। सीता के घर में एक गाय थी जिसका देखभाल भी गीता के बेटी को करना होता था। वह गाय को चारा पानी डालती और रोज उसे जंगल में चराने ले जाया करती थी और जब जंगल से गाय चरा कर आती तो घर पे खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती और उसके बाद उसे एक वक्त ही खाना खाने को मिलता था। एक दिन की बात है कि गीता की बेटी गाय को लेकर जंगल में सुबह सुबह चराने चली गई और जब वह जंगल से लौटी तो सीता ने उसे 2 सूखी हुई रोटियां और थोड़ी सी सब्जी खाने को दी। गीता की बेटी बड़े दुखी मन से अपने माँ को याद करते हुए रोती हुई उन रोटियों को लेकर गौशाला में चली गई और गाय के पास बैठकर रोने लगी और कहने लगी, माँ मुझे तुम क्यों छोड़ के चली गई, अपने साथ ही ले जाती। तुम्हें क्या पता मेरे ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं और मैं कितना दुखी जीवन जी रही हूँ। दिन रात भूखी प्यासी इस घर के सारे काम करती हूँ, फिर भी प्यार के शब्द बोलने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वह दोनों रोटियों को हाथ में लिए रोए जा रही थी। तभी गौ माता ने अपने असली रूप में आकर कहा कि बेटी क्यों रो रही हो, अगर तुम्हें ये रोटियां नहीं खानी तो इसे मुझे खिला दो और इन रोटियों के बदले तुम भर पेट मेरा दूध पी लो। गौ माता को एक नारी के रूप में देखकर गीता की बेटी बहुत खुश हुई और उनके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, अगर आप सचमुच मेरी माँ के जैसी मेरे साथ रहोगी तो मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। तभी गौ माता ने उसे प्यार करते हुए और पुचकारते हुए कहा कि मैं तो पूरी दुनिया की माँ हूँ, तो तुम्हें अपने बेटी जैसे प्यार कैसे नहीं करूँगी। जो भी मुझे प्यार से माँ पुकारता है मैं सदा उसके लिए कल्याणकारी ही रहती हूँ। इसलिए आज से तुम जरा भी चिंता मत करना और रोज तुम अपनी सूखी हुई रोटियाँ मुझे खिला दिया करना और मेरा दूध पी लेना।
अब इसी तरीके से रोज गीता की बेटी अपनी सूखी हुई रोटियां गौ माता को खिला देती और बदले में गौ माता का मीठा मीठा दूध पीकर अपना पेट भर लेती। अब इसी तरीके से वह दिन प्रतिदिन हष्ट पुष्ट होती गई और उसका रूप और सौंदर्य निखरता गया। एक दिन सीता की नज़र गीता की बेटी पर पड़ी तो मन में विचार करने लगी कि मैं तो इसे सूखी हुई 2 रोटियां देती हूँ और मेरी बेटी मेवा मिष्टान काजू बादाम खाती है, फिर भी इसके सामने बिल्कुल फीकी लग रही है। और गीता की बेटी का सौंदर्य इतना कैसे निखरता जा रहा है, इसके पीछे कुछ तो कारण है। यही मन में विचार करके सीता ने इस बात का पता लगाने की सोची। अब वह नित्य ही गीता की बेटी पर नजर रखने लगी। एक दिन जब गीता की बेटी अपनी सूखी हुई रोटियां गौ माता को खिला रही थी, तभी सीता ने देख लिया कि वह रोज गौशाला में जाकर गाय का दूध पी लेती है। अब तो वह गीता की बेटी पे और भी अत्याचार करने लगी और उसने सोचा क्यों ना मैं इस गाय को बेच दूं और इसके बदले मैं दूसरी गाय लाऊं। दूसरी गाय इसे प्यार नहीं करेगी, मैं इस बार तो ऐसी खूंखार गाय लाऊंगी जो इसे अपने पास भी नहीं फटकने देगी। ऐसा मन में विचार करके सीता ने अपने गाय को एक कसाई के हाथों बेच दिया। और कसाई जब गौ माता को ले जाने लगी तो गीता की बेटी जोर जोर से रोने लगी। तब गौ माता ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, जब कसाई मुझे लेके जाएगा और जब ये मुझे काटेगा तुम इसके पीछे पीछे आना, और जब मेरी पूंछ कट के गिरेगी तब उस पूंछ को लेकर तुम बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग आना और इस पूंछ को लाकर तुम मिट्टी में दबा देना। मेरी पूंछ से तुम जब भी जो मांगोगी तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बात के बारे में तुम किसी को मत बताना। गीता की बेटी ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन गाय के जाने का दुख उसे बहुत हो रहा था। वो बस रोए जा रही थी। जब कसाई गाय को लेकर जाने लगा तो वह छुपते छुपाते कसाई के पीछे पीछे गई और जब कसाई ने गाय को काटा और जब पूंछ कटकर नीचे गिरा तो गीता की बेटी गाय का पूंछ उठाकर दौड़ते हुए भागने लगी। कसाई ने उसे रोकना चाहा पर वह नहीं रुकी और उस पूंछ को लाकर उसने गौ माता के कहे अनुसार मिट्टी में दबा दिया। अगले दिन से काम धंधा करने के बाद उसे जब भी भूख लगती वह गौ माता के पूंछ से खाना मांगती और तुरंत ही मेवो मिष्टान और पुए पकवान से भरा हुआ थाल गीता की बेटी के सामने आ जाता। वह भरपेट भोजन करती और बचा हुआ खाना उसी मिट्टी में दबा देती जहाँ पर उसने पूंछ दफनाया था। एक दिन सीता ने देखा कि गीता की बेटी तो पहले से भी अधिक हष्ट पुष्ट और सुंदर हो गई है। तब वह मन में सोचने लगी कि मैं तो अपने बेटी का इतने अच्छे से ध्यान रखती हूँ और गीता की बेटी को तो अब मैं खाने में बस एक ही रोटी देती हूँ। एक रोटी में कोई इतना हष्ट पुष्ट कैसे हो सकता है। फिर से उसने पता लगाने की सोची और उसने मन में विचार किया कि अब मैं इस पे हर वक्त नज़र रखूंगी और काम धंधा करने के बाद मैं इसे एक कोठरी में बंद कर दूंगी। ऐसा मन में विचार करके वह उससे अपनी आंखों के सामने सारे काम करवाती और जब सारे काम खत्म हो जाते तब उसे वह एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया करती थी। इसी तरीके से समय बीतने लगा। एक दिन की बात है कि उसी नगर के राजा के बेटे की शादी थी। दोनों माँ बेटी अच्छे से तैयार होकर राजा के बेटे की शादी देखने जा रही थी। गीता की बेटी अंदर पड़ी रो रही थी। मन में विचार करती कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं भी अपने माँ के साथ राजा के बेटे की शादी देखने जाती। आज इस अंधेरी कोठरी में पड़ी पता नहीं मैं किस जन्म का दुख उठा रही हूँ। ऐसा मन में विचार करते ही उसी वक्त वहाँ गौ माता अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई और उससे कहने लगी कि बेटी क्यों रो रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं पूरी जगत की माता हूँ और जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है उसका मैं सदा कल्याण करती हूँ। इसलिए तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से अच्छे से तैयार करती हूँ। तुम जाओ और शीघ्र ही विवाह देख के आ जाना। इतना कहते ही गौ माता ने उसे दिव्य रूप में तैयार कर दिया। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे कोई पहचान नहीं पाता। वह बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी।
गौ माता ने उसे खास हिदायत दी कि माँ बेटी के आने से पहले तुम लौट आना, नहीं तो तुम्हारे प्राणों पे भी संकट बन आएंगे। तब गीता की बेटी ने हाँ में सिर हिला दिया और दौड़ती हुई तेजी से राजा के बेटे की शादी देखने चली गई। जब वहाँ पे पहुँची तो दोनों माँ बेटी उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई और राजा के बेटे ने जब इतनी सुंदर परी के समान किसी लड़की को देखा तो उसे देखता ही रह गया और सभी लोग गीता की बेटी को एकटक नजरों से निहारे जा रहे थे, पर कोई भी पहचान नहीं पाया कि वह गीता की बेटी है। गीता की बेटी ने शादी देखा और खाना खाने के पश्चात दौड़ती हुई अपने घर को वापस आने लगी कि उसी समय उसकी पैर की एक सोने की जूती रास्ते में गिर गई और वह अपने घर में आकर उसी कमरे में बंद हो गई जहां सीता उसे बंद करके गई थी। गौ माता उसे देखकर संतुष्ट हुई और फिर से वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सीता अपनी बेटी को लेकर जल्दी जल्दी आई और यह देखने लगी कि कहीं गीता की बेटी मेरे पीछे से शादी देखने तो नहीं चली गई। लेकिन जब सीता ने दरवाजा खोला तो गीता की बेटी अंदर ही पड़ी हुई सो रही थी। तब उसके दिल को तसल्ली मिली और दोनों माँ बेटी जाकर सो गई। जब सुबह हुई तो राजा के बेटे ने देखा कि रास्ते पे किसी की पैर की बड़ी ही सुंदर जूती गिरी हुई है जो कि सोने की है। राजा के बेटे ने जब यह देखा तो राजा से कहने लगा कि पिताजी, मेरी शादी तय हो चुकी है और मेरी सगाई भी हो चुकी है, लेकिन अब मैं विवाह नहीं करूँगा। मैं शादी उसी लड़की से करूँगा जिसके पैर की यह जूती है। यह जूती इतनी सुंदर है तो वह लड़की कितनी सुंदर होगी। ऐसा कहते हुए राजा के बेटे ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसके पैर में यह जूती फिट आएगी। और ऐसा कहते हुए नगर के सभी लोग खुशी खुशी अपने पैरों में उस जूती को मापने लगे, लेकिन किसी के भी पैर में वह जूती फिट नहीं बैठा। तब सीता ने अपने बेटी को लेकर कहा कि बेटी, इसे पहनकर देखो, तुम्हारे पैर में तो ये जूती जरूर फिट बैठेगी। लेकिन सीता की बेटी के पैरों में भी उस जूती का कोई माप नहीं मिला। तब राजा ने कहा कि मुझे पता लगा है कि तुम्हारे घर में एक और लड़की रहती है, तुम उसे बुलवाओ, हो सकता है कि ये उसी की जूती हो। तब सीता कहने लगी कि उस भिखारन के पास सोने की जूती कहाँ से आएगी, आप व्यर्थ में उसको बुलवा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तब राजा के बेटे ने कहा कि अगर तुमने उसे नहीं बुलवाया तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। तब सीता ने गीता को बेटी को बाहर बुलवाया। जैसे ही गीता की बेटी ने उस सोने की जूती में अपना पैर डाला, यह जूती बिल्कुल उसके माप की हो गई। और तब राजा के बेटे ने कहा कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। और बड़े ही धूमधाम से खुशी के साथ राजा के बेटे से गीता के बेटी का विवाह हो गया। इसे ही नसीब कहते हैं, जिसके नसीब में जो होता है उसे मिल ही जाता है और किसी के छीनने से भी नहीं छीनता। तो गीता की बेटी गरीब होते हुए भी रानी बनी और सीता की बेटी सीता के घर में रहकर अपने नसीब को कोसने लगी। तो इसलिए कभी भी भगवान के फैसले के खिलाफ आज तक दुनिया में कोई नहीं जा सका है, कोई किसी के नसीब का नहीं छीन सकता। इस तरीके से गीता की बेटी उस नगर के राजा के बेटे की बहू बनी और पूरे नगर में राज करने लगी। अब सीता उसके खुशियों से इस कदर जलने लगी जैसे जन्म जन्म की दुश्मन हो। वे अपनी सहेली की बेटी को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसे तो बस यही याद था कि उसके घर की नौकरानी इस नगर की रानी बन चुकी है और अपने मन में बदला लेने के ख्याल को वह और भी मजबूत बनाने लगी। वह उस दिन का इंतजार करने लगी जिस दिन वह गीता की बेटी से बदला ले सके। इसी तरीके से समय बीतने लगा और गीता की बेटी 2 बच्चे की मां बन गई और बड़ी ठाट बाट से अपनी जिंदगी को गुजारने लगी। इधर सीता की बेटी अभी तक कुंवारी थी। सीता के मन में बस यही बात घर कर गई थी कि किसी भी तरीके से अपनी बेटी को इस नगर की रानी बनाऊंगी और गीता की बेटी को मौत के घाट उतार दूंगी। इसी तरह समय बीतते बीतते एक दिन सीता ने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं राजा के घर अपनी बेटी से मिलने के बहाने जाऊं और इसी बहाने मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी।
ऐसा मन में विचार करके उसने कुछ तोहफे लिए और अपने बेटी को साथ लेकर राजा के घर चली गई और कहने लगी कि मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। गीता की बेटी मेरी भी बेटी है, इस तरीके से मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं अपने नात नातिनों के लिए कुछ तोहफे लेकर आई हूँ। जब राजा के बेटे ने यह सुना कि गीता की माँ की सहेली आई है तो उससे बड़ी खुशी हुई और उसने आदर पूर्वक सीता को अंदर ले गया और गीता की बेटी से मिलने के लिए एक कक्ष में बिठा दिया। जब आपस में तीनों बातें कर रहे थे तो सीता ने कहा कि बेटी, तुम तो बड़े दिनों से मुझसे दूर रही हो, तुम्हारे सिर में जुएं पड़ गई होंगी, तो मैं निकाल दूं। सीता का प्रेम देखकर गीता की बेटी का मन भर आया। वह सीता से गले मिलकर रोने लगी और कहने लगी कि मासी, मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। तभी सीता ने कहा कि पगली, कैसी बातें करती है, तू तो मेरी बेटी जैसी है। और उसे अपने पैरों पर लिटाकर उसके बाल से जुएं निकालने का नाटक करने लगी। और ऐसा ही नाटक करते करते सीता ने उसके कान में सरसों के दाने डाल दिए। वे जादुई दाने थे जिसे टोना टोटका कराकर सीता लाई थी। उन दानों की वजह से गीता की बेटी एक तोता बन गई और सीता ने उसे पिंजरे में कैद कर दिया और गीता की बेटी के जगह पे अपने बेटी को रानी बनाकर उसके चेहरे पे मुखौटा लगाकर सीता अपने घर वापस चली आई। अब राजा जब भी कक्ष में आते तो सीता की बेटी अपने चेहरे से मुखौटा नहीं हटाती थी और राजा से कहती थी कि माँ कहकर गई है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें इसी प्रकार से रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दोष लगा है कि अगर मैं अपना मुख किसी को दिखाऊंगी तो मेरे पति की मौत भी हो सकती है। जब राजा ने यह बातें सुनी तो कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसी तरह से रहने के लिए कहा है तो तुम ऐसे ही रहो। सीता ने गीता की बेटी को तोता बनाकर राजा के कक्ष में ही एक पिंजरे में टांग दिया था। तोता बनी गीता की बेटी जब भी अपने पति को देखती तो अपने आंखों से आंसू बहाती, लेकिन कर भी क्या सकती थी। इसी तरीके से समय बीतने लगे और एक दिन सीता की बेटी अपने माँ से मिलने चली गई। तब राजा ने कहा कि पता नहीं इस तोते को देखकर मेरे मन में इतना प्यार क्यों उमड़ता है। और जैसे ही राजा के बेटे ने पिंजरे को अपने हाथ में लिया, पिंजरा टेढ़ा होने के कारण गीता की बेटी के कान से सरसों के दाने निकल गए और वह वापस से इंसान बन गई। और उसने सारी बात राजा से बता दी और कहने लगी कि मेरी माँ मुझसे बदला लेने के लिए आई थी और उसने सरसों के दाने मेरे कान में डाल दिए, जिससे मैं एक तोता बन गई और मेरी जगह पे रानी बनाकर अपने बेटी को रख गई है। तब राजा को ये सारी बातें पता चली। ये सब जानकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने मन में विचार किया कि तुम चिंता मत करो, सीता ने जैसा किया है उसे उसका परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर राजा ने गीता की बेटी को एक संदूक में छुपा दिया और सीता की बेटी का आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सीता की बेटी वापस आई, राजा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और 7 टोकरी मंगवाई। एक टोकरी में सीता की बेटी का सिर रख दिया, दूसरे टोकरी में दोनों पैर रखे, तीसरे टोकरी में हाथ रखे। इसी तरीके से 7 टोकरी सीता की बेटी के टुकड़ों से भर दिए और उसके माँ को तोहफे में भेजा। जब माँ ने खुशी खुशी वे सारे टोकरी खोलनी चाहिए और मन में विचार करने लगी कि देखो, जैसे ही मेरी बेटी रानी बनी उसने मेरे लिए कितने सारे तोहफे भेजे हैं। जैसे ही उसने पहली टोकरी खोली उसे अपने बेटी का सिर मिला, दूसरी टोकरी खोली तो उसमें हाथ मिला, तीसरी टोकरी खोली तो उसमें पैर मिला और इसी तरीके से शरीर के सभी हिस्से उसे एक एक टुकड़ियों में मिले। अब तो अपने बेटी के टुकड़ों को लेकर बिलख बिलख कर रोने लगी। लेकिन अब रोने से क्या होने वाला था, सीता को अपने करनी का फल मिल चुका था और उसकी बेटी इस तरीके से दुनिया से जा चुकी थी जिसका दर्द सीता के मन से कभी जाने वाला नहीं था। अगर सीता ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। इसीलिए कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है और स्त्री अगर प्रेम पे आए तो दुनिया को सुंदर बना सकती है
और स्त्री नफरत पे आए तो इस दुनिया को शमशान तक बना सकती है। स्त्री के कई रूप होते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, लेकिन वही रूप अगर ममता की मूरत हो तो बहुत ही सुंदर और सजीला संसार बनाती है, और वही अगर नफरत पाले तो एक दूसरे के विनाश का कारण भी बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री के कई रूप होते हैं और सृष्टि की रचना करने वाले भी स्त्री को नहीं समझ पाए हैं। एक छोटी सी नफरत की चिंगारी कई घरों की खुशियों को तबाह कर सकती है। इसलिए अपने मन में नफरत नहीं, प्रेम के दिए जलाएं और इस संसार को सुंदर बनाएं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चैनल पर आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।